हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशनों की। इतनी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन दोनों के डेफिनेशनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और क्या डेफिनेशन रहने वाली है, क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो ध्यान से आपको समझना है दोनों को, ठीक है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। संक्षारण का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बच्चों? कोरोजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बच्चों, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे? विकृत गंधिता, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इंग्लिश में उसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 पे क्या पढ़ेंगे बच्चों? संक्षारण पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बच्चों विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों हम कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो बच्चों नहीं, संक्षारण का मतलब क्या होगा, संक्षारण की डेफिनेशन हम क्या बोलने वाले हैं, किसे कहते हैं आखिरकार संक्षारण, ये बात हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, डेफिनेशन को पूरा दिमाग के साथ सुनना, ठीक है। पूरे दिमाग को एक जगह फोकसित करके सुनना है आपको, और आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता, वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, यानी जब कोई वस्तु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित हो जाती है। तो वह क्या हो जाती है? संसारित हो जाती है। तो वह संसारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। वापस सुन लो बच्चों ध्यान से कि जब कोई वस्तु अपने आसपास, ठीक है, जब कोई वस्तु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह क्या हो जाती है? संसारित हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण कहते हैं। ओके, संक्षारण समझ में आ गया? किसे कहेंगे संक्षारण? कि जब कोई वस्तु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अभी संसारित होने का मतलब क्या होता है? संसारित का मतलब होता है कि किसी वस्तु, जब कोई भी वस्तु संसारित होती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है? खराब होने लग जाती है, या हम कह सकते हैं उसकी चमक खत्म होने लग जाती है, उसका रंग बदल सकता है, उसकी गंध बदल सकती है, ये सारी चीज़ें अपन। लेकिन अब यहाँ पर धातु की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? धातु की। थोड़ी, और यहाँ पर रंग चेंज हो सकता है, ठीक है। गंध तो उसमें कैसे आएगी भाई, ठीक है। तो वो तो अपन विकृत गंधिता पढ़ेंगे ना, वहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो संक्षारण किसे कहेंगे? वापस से सुन लो ध्यान से, इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में फिट हो सके बच्चों, दिमाग में फिट हो सके कि जब कोई वस्तु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से सुनो कि संक्षारण के कारण वस्तुओं की जो चमक होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। संक्षारण के कारण जो धातुएं होती हैं या वस्तुएं होती हैं उनकी चमक क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है। धीरे धीरे उनकी जो चमक होती है वो क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है। चमक, जैसे मान लो चांदी है, चांदी स्टार्टिंग में लाते हैं तो कितनी चमकती है, बाद में उसका जो कलर है वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे कम होने लग जाता है, चमक कम पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो यानी कि संक्षारण जो है, संक्षारण के कारण जो वस्तुएं हैं या जो धातुएं हैं उनकी चमक क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है, या खत्म होने लग जाती है, या नष्ट होने लग जाती है, कैसे भी समझ लो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम संक्षारण के कुछ उदाहरण समझते हैं। संक्षारण के कुछ उदाहरण समझते हैं कि संक्षारण के कारण धातुओं पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों ध्यान सुनना। नंबर 1 एग्जाम्पल आप यहाँ पर सुने कि जो चांदी होती है ना, चांदी जो होती है, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना। चांदी की जो वस्तुएं होती हैं, चांदी के जो गहने होते हैं उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किसके कारण? संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। किन पर? चांदी की वस्तुओं पर। आपने देखा होगा अपने घर में महिलाएं, गाँव में महिलाएं जो होती हैं वो कानों में झुमके पहने रहती बाबू, कमर में ना कणकती, जिसको बोलते हैं अपने गाँव में कणकती, पैरों में पाइजेब वो पहने रहती है। कुएं पे जाएगी तब भी पहन के जाएगी, घर में रहेगी तब भी पहन के रहेगी। तो वो उनको थोड़ी पता है भाई इनका क्या होने वाला है।
अब वो धीरे धीरे संसारित होने लग जाएगी, यानी वायु और नमी के संपर्क में आएगी, रेगुलर आती रहेगी, तो वो धीरे धीरे वो संसारित होने लग जाएगी और उन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी बद्धी हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो पहली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चमकीली थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उन पर क्या होने लग जाता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ रही है? संसारण के कारण चढ़ रही है। क्यों चढ़ रही है? संसारण के कारण चढ़ रही है। इसी प्रकार जो तांबे की जो वस्तु होती है, तांबे जो होती है ना, जो तांबा जो होता है, तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, क्यों चढ़ती है? क्यों चढ़ती है भाई? वो संसारण के कारण चढ़ती है, संसारण के कारण चढ़ती है। तो तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, तो तांबे पर हरे रंग की परत क्यों चढ़ रही है? संसारण के कारण चढ़ रही है, क्योंकि जो तांबा है वायु नमी के संपर्क में आएगा तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जो लोहा होता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग क्यों लग रही है? संसारण के कारण लग रही है, संसारण के कारण लग रही है। यानी जो लोहा जो होता है वो वायु और नमी के संपर्क में आएगा तो उस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए दो फैक्टर जरूरी है, एक तो वायु और एक नमी, ठीक है। तो बच्चों ये बात हमने समझी यहाँ पर कि संसारण क्या होता है। तो संसारण किसे कहेंगे हम? संसारण किसे कहेंगे? जल्दी से बताइए बच्चों। कि जब कोई वस्तु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संसारित होने लग जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संसारण कहेंगे। क्या कहेंगे? संसारण। और संसारण के कारण जो वस्तुएं होती हैं, जो धातुएं होती है, उनकी चमक क्या होने लग जाती है? खत्म होने लग जाती है, ठीक है, कम होने लग जाती है। हमने ये भी समझा कि संसारण के कारण कौन सी जो धातुएं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो 2-3 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझे। नंबर 1 जो चांदी होती है, चांदी, तो चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना, इसी प्रकार तांबे पर हरे रंग की परत का चढ़ना, और लोहे पर जंग लगना। तो ये घटनाएं जो हो रही है क्यों हो रही है? संसारण के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? संसारण के कारण हो रही है। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन अपन समझ रहे हैं। जैसा जो तीसरी अपन ने घटना देखी, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों ध्यान से समझना, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संसारण के कारण, हम कह सकते हैं संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तु, संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुएं, संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुओं पर लालिमा युक्त, ध्यान सुनना, संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोहे पर जंग लगना कहेंगे। ध्यान सुनना, संसारण के कारण, संसारण का मतलब क्या होता है? वस्तुएं वायु और नमी, अम्ल, इनके संपर्क में आती है, ठीक है, तो वो कोशीय संसारण होती है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि संसारण के कारण लोहे की जो चमकीली वस्तुएं होती हैं, चमकदार जो वस्तुएं होती हैं, उन पर लालिमा युक्त रेडिश ब्राउन, लालिमा युक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लोहे पर जंग लगना। क्या करने वाले हैं? लोहे पर जंग लगना कहेंगे, ठीक है। तो वापस सुन लो, लोहे पर जंग, क्वेश्चन आ जाए कि लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं साहब? लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे लोहे पर जंग लगना, या उस प्रक्रिया को हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है? पेंट का मतलब उनकी पुताई, जो लोहे की वस्तु होती है ना, उन पर कलर कर दिया जाता है। लोहे की जो भी वस्तु होती है उन पर कलर कर दिया जाता है। जैसे अपने घरों में जो जंगले होते हैं ना बाबू, उनकी पुताई कर देते हैं। जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर या ट्रॉली जो बनाते हैं, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली, तो उस पर भी कलर किया जाता है। जो पिकअप होती है, उसकी जो पीछे की बॉडी होती है, या जो पूरा देख लो आप, पूरी पिकअप, उसको कलर किया जाता है। जो वाहन चलते हैं उन पर पेंट किया जाता है। तो जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं उन पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये बच्चों ध्यान सुनो, देखो अब इसके आंसर आप 2 प्रकार से दे सकते हो। नंबर 1, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो कि लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। समझ गए? यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस लोहे की वस्तुओं पर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। इतना आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई 1 नंबर में 1 नंबर के हिसाब से लिखते हैं, 2 नंबर में 2 नंबर के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 2 नंबर में आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि संसारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुओं पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं
लोहे पर जंग लगना, और लोहे पर जंग लगने से वस्तुएं जो होती हैं वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं। अतः लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि संक्षारण के कारण, संक्षारण आंसर क्या बोलेंगे, यानी कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, कलर क्यों किया जाता है, तो हम आंसर देंगे कि संक्षारण के कारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण, संक्षारण के कारण लोहे की चमकीली वस्तुओं पर लालिमायुक्त भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, एक परत चढ़ जाती है। लालिमायुक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और लोहे पर जंग लगने से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। अतः लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? ओके जी। तो बच्चों ये हमारा हो गया संक्षारण। तो संक्षारण किसे कहा? संक्षारण की कौन कौन सी घटनाएं अपन ने देखी कि जो धातु है उन पर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ रहा है वो अपन ने समझा। और हमने ये भी समझा कि लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। और हमने ये भी क्वेश्चन समझा बच्चों कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं विकृत गंधिता। ध्यान सुनना, विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनसिडिटी, रेनसिडिटी, रेनसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्या डेफिनेशन है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, रेनसिडिटी यानी विकृत गंधिता, इसका मतलब होता है बच्चों, अगर देखिए अपने से, तो सड़ना, सड़ना, बासना। तो ये इसका मतलब है, कोई भी वस्तु सड़ रही है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है ना, सड़न महसूस हो रही है। कोई चीज बास गई है, बासने का मतलब समझते हो ना, सब्जी का बास जाना, रोटी का बास जाना, और भी बहुत सारी चीजें, तो यानी सड़न महसूस होना। तो बच्चों ध्यान सुनना, विकृत गंधिता किसे कहेंगे, विकृत गंधिता किसे कहेंगे कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ, वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ, वसा का मतलब फैट, ठीक है, फैट है ना, जिससे अपन मोटापा बढ़ जाता है, बात समझना। तो वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक, वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, यानी लंबे समय तक हम उनका ध्यान नहीं देते, पढ़े हैं जैसे पढ़े हैं, ठीक है। तो जब या अपन कह सकते हैं वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। उपचयित होने का मतलब क्या हो रहा है? उपचयित होने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन से उपचयन मैंने समझाया था आपको, उपचयन अपचयन अभिक्रिया पढ़ने पड़ी थी। तो उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन का योग होना, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या निकल गया है बच्चों कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। वापस सुन लो बच्चों, वापस सुन लो एक बार कि हम यहाँ पर कह रहे हैं वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ, वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, तो उपचयित का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों विकृत गंधिता कहते हैं, यानी सड़ गए बच्चों, ठीक है। यानी उपचयित होंगे तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनकी गंध चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने विकृत गंधिता समझा। क्या समझा बच्चों? कि वापस रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, ध्यान सुन लेना, ध्यान सुन लो बच्चों, ध्यान सुन लो कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं तो उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो बच्चों ध्यान, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे अपने घरों में सब्जी बनाते हैं, शाम के टाइम बड़े से सब्जी बनाए, थोड़ी सी बच गई, मम्मी ने अंदर रख दी, कमरे में रख दी, ढक के रख दी। सुबह देखा तो वो बास जाती है, तो अब क्या वो खाने लायक बचती है बच्चों? नहीं, वो विकृत गंधित हो चुकी है, विकृत यानी बदबू आने लग जाती है उसमें से, अब उसको हम खा नहीं सकते। एक आलू होता है बच्चों, आलू देखा ना, आलू होता है, उसको जब 3, 4, 5, 6 महीने तक ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है? वो सड़ जाता है और उससे बदबू आने लग जाती है, इसका मतलब विकृत गंधी हो चुका है, ठीक है। रोटी होती है वो बास जाती है। अचार गड़ाते हैं, अचार समझते हो? अचार अपन कह सकते हैं कि केरी का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार। तो अगर इनको तेल में डुबो के रख देते हैं अपन फिर, और कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि वो तेल में डूबे नहीं रहते,
तो फिर वो क्या होता है ना, विकृत गंदे हो जाते हैं, बास जाता है वो, है ना, बदबू आने लग जाती है उससे अजीबोगरीब, फिर उसको अपन खा नहीं सकते, उसको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, लंबे समय तक रखे रह जाते हैं, तो उपचयित होने के कारण, उपचयित मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है उनकी, उपचयित होने के कारण उनका स्वाद व गंध बिगड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, समझना ध्यान से, यानी वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचाना। किस प्रकार से हम वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं? तो 3 कारण हैं, 3 कारण हम यहाँ पर समझेंगे। 3 कारण। नंबर 1, प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिलाकर, प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिला के, यानी कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाए जिनसे जो पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, जो वसा युक्त पदार्थ है, वो नष्ट खराब नहीं हो, तो ऐसा पदार्थ मिलाकर रख दिया जाए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं नंबर 1, प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिलाकर रखने से, है ना, या प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिला देते हैं जिससे वो उपचयित नहीं होते, यानी उनका उपचयन नहीं होगा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होगी उनकी। ठीक है, तो हम पहला क्या हो गया, प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिलाकर बचा सकते हैं अपन। तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा है कि वायुरोधी बर्तन में रखने पर, यानी वायुरोधी अगर बर्तन में रख देंगे उस खाद्य पदार्थ को, तो फिर वो खाद्य पदार्थ मतलब जो भोजन है, कुछ भी समझ लो आप, तो उसको अगर वायुरोधी बर्तन में रख देंगे तो वो भी विकृत गंधित नहीं होगा, खराब नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, यानी उपचयित नहीं होगा। तो 2 कारण क्या हो गया, पहला प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिलाकर, दूसरा है वायुरोधी बर्तन में रखने पर। तो तीसरा है बच्चों, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन से कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन से प्रभावित करने पर, नाइट्रोजन से प्रभावित करने पर, यानी ऑक्सीजन से कम सक्रिय गैस होती है कौन सी, नाइट्रोजन, अगर उससे प्रभावित कर दिया जाता है उस वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को, तो भी हम कह सकते हैं वो विकृत गंधित नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 कारक आपको समझ में आए। पहला हो गया बच्चों कौन सा, जल्दी से बताइए, पहला प्रतिओक्षीकारक पदार्थ मिलाकर रख देंगे, दूसरा वायुरोधी बर्तन में रख दो उस पदार्थ को, और तीसरा क्या हो गया बच्चों, तीसरा हो गया कि ऑक्सीजन से कम सक्रिय गैस जो है नाइट्रोजन, उससे प्रभावित कर दो उस पदार्थ को, तो भी जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो विकृत गंधित नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, किसको, वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जब मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा तब भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी सुन लो। ठीक है, तो वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो रीजन सुन लो बच्चों। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है ताकि उसका उपचयन न हो सके, उपचयन का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो सके, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो सके, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा उनका उपचयन होकर वो उनका जो स्वाद है और गंध है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उनको नाइट्रोजन से क्या किया जाता है बच्चों, प्रभावित किया जाता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या कहा, अपन ने यहाँ पर कहा कि बच्चों क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन सुन लो एक बार कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं क्योंकि, या डायरेक्ट ऐसे बोल दो कि वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि उनका उपचयन न हो सके, किनका, जो वसा व तेलयुक्त खाद्य पदार्थ है उनका। ठीक है, क्योंकि उनका उपचयन न हो सके, अन्यथा वो उपचयित होकर के उनका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप ये आंसर यहाँ पर दे सकते हो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने दो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझी, नंबर 1 पे संक्षारण और नंबर 2 पे विकृत गंधिता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, कल से हम इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, वो सारे कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक चीज आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।